अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हकीम हसीब भट्टी। नाज़रीन, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका मौजू गैस प्रॉब्लम के हवाले से है। नाज़रीन, ये आजकल का बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर तकरीबन पाकिस्तान की बात करता हूँ, पाकिस्तान में तकरीबन 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें आम तौर पे हर वक्त गैस का प्रॉब्लम रहता है। इसमें बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत सभी शामिल हैं। अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो MBBS हो या आम क्लिनिक वाला हो, वो ज़्यादा जो तरजीह देते हैं एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज जी, सुबह उठकर खाली पेट पानी पिया करें, खाली पेट कहवा पिया करें, एक्सरसाइज करें, बाजू उठाकर करें, टांगे उठाकर करें, रनिंग किया करें। मुख्तलिफ़ तरह की एक्सरसाइज बताते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की होम रेमेडीज़ वगैरह बताते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में चंद एक को फ़ायदा होता है, वो भी आर्जी तौर पे होता है, बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों को इसका नुकसान होता है। तो अब मैं अपनी फीड यानी कि तिब की फीड के हवाले से बात करूँगा। तो तिब में यानी कि हिकमत में इसका इलाज सिर्फ ये है कि गैस पैदा क्यों हो रही है। हमने गैस की पैदाइश को ही ख़त्म करना है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि ना ही पेट में गैस का प्रॉब्लम होगा और ना ही गैस की तकलीफ होगी। तो इलाज से पहले मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि ना आम मिसाल में समझा देता हूँ, ताकि आपके जहन में आ जाए, आप इसे समझने में आपको दुश्वारी ना हो। तो सिलेंडर की हम मिसाल लेते हैं जो आम घर में इस्तेमाल होने वाला होता है। देखें, एक सिलेंडर है, अगर उसकी नोज़ल को ओपन किया जाए यानी कि उस रेगुलेटर को ऑन किया जाए तो उसमें गैस निकलती है। यहाँ पे सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है, आपने इसे गौर से सुनना है और आपने इसका जवाब अपने माइंड में रखना है, ताकि फिर हम कंपैरिजन करें कि आपने इसका जवाब क्या निकाला और मैं क्या निकाला। अब गैस की नोज़ल को ऑन किया, उसमें से गैस जो है वो लीक हो रही है। अब मेरा सवाल ये है कि गैस के रेगुलेटर को, नोज़ल को ऑफ़ नहीं करना, बंद नहीं करना, गैस निकल रही है, हमने उस गैस को ख़त्म करना है। ये आप मुझे यानी कि शॉर्टली जो है अपने माइंड में इसका जवाब निकाल के रखें। तो 10 सेकंड आपके पास हैं, आप इसका जवाब अपने माइंड में रखिएगा कि गैस को ख़त्म करना है, ना ही इसकी नोज़ल वगैरह को बंद करना है। तो नाज़रीन, मैंने 10 सेकंड आपको टाइम दिया, तो अब मुझे तो नहीं पता आपने क्या जवाब इसका निकाला, लेकिन पहले मेरा जवाब सुनिएगा, फिर आप कंपैरिजन कीजिएगा। सिलेंडर का नोज़ल ऑन है, उसमें गैस लीक हो रही है और उस गैस का हल माचिस की तीली है यानी कि आग है। और बिल्कुल इसी तरह पेट में मौजूद गैस का हल भी आग ही है। आग से मुराद हरारत। और ये बात भी जहन में रखिएगा कि गैस हमेशा खुश्क मिजाज में पैदा होती है। अगर आपका मिजाज खुश्क है, खुश्क कैसे होता है, मसलन ऐसी अशिया का इस्तेमाल करना जिनमें खुश्की पाई जाती हो, खटास पाई जाती हो या तजाबियत पाई जाती हो, एसिडिटी पाई जाती हो, ये चीज़ें मसलन अचार, चावल, चने की दाल, बड़ा गोश्त, आलू, गोभी, समोसे, पकोड़े, पराठा, बैंगन, बताओ, सुरख, सब्ज़ मिर्च, टमाटर, लीमू वाला पानी, ये तमाम जो कॉमन चीज़ें जो आजकल हमारे घर में इस्तेमाल होती हैं, सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके इस्तेमाल से उनका मिजाज जो है वो खुश्क हो जाता है। मिजाज खुश्क होगा, पेट में ऑटोमेटिक गैस पैदा होनी शुरू होती है। अब गैस पैदा होती है, गैस की चंद ऐसी अलामात हैं। एक तो अलामत ये होती है कि मैदे में जलन होती है, गज़ा वाली नाली में जलन होती है, पेट में जलन महसूस होती है, हाथ पाँव में सेक निकलता है। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि उनके हाथ पाँव में से सेक निकल रहा होता है, मैदे में जलन हो रही होती है, तो वो ये कहते हैं कि जी हमारे जिस्म में गर्मी बहुत है, गर्मैश बहुत है। तो उस गर्मैश को ख़त्म करने के लिए वो ठंडी अशिया का, ठंडे मशरूबात का कसरत से इस्तेमाल करते हैं। अब ठंडी चीज़ जैसे इस्तेमाल करते हैं, वक्ती तौर पे फ़ायदा होता है जब तक वो ठंडी चीज़ उनके स्टोमिक में मौजूद है, लेकिन जब उसका ठंडापन ख़त्म होता है तो फौरी तौर पे उनका मसला पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। गैस प्रॉब्लम मज़ीद जो है वो क्रिएट होती है। और यही गलती तकरीबन 80% लोग जो डॉक्टर के पास नहीं जाते, बस यानी कि अपनी बीमारी को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वो आपस में डिस्कस करते रहते हैं कि जी इसका ये हल है, इस तरह ये क्लियर होगा। ये बहुत गलत बात है। एक बात जहन में रखिएगा कि जब आपकी बॉडी में से सेक निकल रहा हो, यानी कि हाथ पाँव से, यानी कि ये स्टोमिक में, मैदे वाली नाली में, तो अगर यहाँ पे जलन महसूस हो रही हो तो इसका हल जो है वो गर्मैश है। यानी कि आपकी बॉडी जो है वो गर्मैश की तलब में है, तो इससे हम गर्मैश देंगे तो ये मसला क्लियर होगा। बिल्कुल इसी तरह जो सिलेंडर वाली मिसाल मैंने आपको समझाई है, आपको बखूबी अच्छे तरीके से पता चल गया होगा।
तो जिस बंदे के पेट में गैस पैदा होती हो, गैस प्रॉब्लम होती हो, उसका मिजाज खुशक सर्द या खुशक गर्म होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि उस बंदे का मिजाज खुश्की में है, तो उस खुश्की का हल जो है हम गर्मी से करेंगे। हमेशा कुदरती एक नेचुरली जो है कुदरत का असूल है कि जब खुश्की होती है, खुश्की का हल हमेशा गर्मी ही होती है, और खुश्की के बाद, खुशक मौसम के बाद गर्म मौसम ही आता है। और यही तिब का असूल है। बिल्कुल इसी तरह जब हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है, हम उसे गर्म खुश्क या गर्म तर दवा गज़ा का इस्तेमाल करवाते हैं और पहली ही खुराक से उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आप भी ऐसी अशिया का इस्तेमाल तर्क कर दें जिससे गैस प्रॉब्लम बनता हो। वो चीज़ें मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ। दूध वाली जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे दूध वाली सेमियाँ, फिरनी, कस्टर्ड, साबूदाना वगैरह, ये सारी चीज़ें, और इनमें और भी जितनी वायुबाधित चीज़ें हैं, खुशक चीज़ें हैं जिनसे गैस जो है पैदा होता है। अब इसके इलाज की तरफ आते हैं। इसके इलाज में जितने भी ड्राई फ्रूट हैं, मूंगफली के अलावा, वो सभी इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। और अंडे का सालन, अंडे का हलवा, और सब्जियों में घिया, तोरी, कद्दू, टिंडे, पेठा, शलजम वगैरह काली मिर्च के मसाले में बनाकर इस्तेमाल करें। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनमें नेचुरली इनमें ऑयल होता है जो हमारे वजूद की खुश्की को ख़त्म करता है। खुश्की ख़त्म होती है, गैस जो ऑटोमेटिक जो रिजॉल्व होना शुरू हो जाती है। अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, वो भी इससे कवर होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट वो कावे की सूरत में बताऊंगा। तो कावे में 4 अज्जा हैं, आप उन्हें नोट कर लें। सिर्फ कावा बनाकर अपना ख्याल रखें, अपने यानी कि इलाज करें। तो नंबर 1, देसी पुदीना। देसी पुदीना तकरीबन 1 चुटकी हो, और देसी अजवाइन ये आपने 3 उंगलियों से यानी कि इस तरह पकड़नी है, जितनी इसमें मिकदार आ जाए उतनी काफ़ी है। नंबर 3 में सिर्फ 2 दाने काली मिर्च के हों, और नंबर 4 में सना मक्की के पत्ते। अगर तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, कब्ज़ आपको हो जाती है, तो सना मक्की के 20 पत्ते एक कावे में डालने हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो 10 पत्ते आप डाल सकते हैं। बाकी तबीयत के हिसाब से इसकी मिकदार में कमी बेशी कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को 2 कप पानी में अच्छी तरह बॉयल करें। जब उबल कर 1 कप पानी रह जाए, उससे पुनकर पी लें, तो उससे नोश फरमाएं। इंशाल्लाह कावा पीते ही जाएंगे, 20 मिनट से पहले आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो नीचे नंबर दिया जा रहा है, आप इस नंबर पर रब्ता करके मज़ीद जो है अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। सो टेक इट, अल्लाह हाफ़िज़।